ये लड़की चोर है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। चुप करो। तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। जो साड़ियां तुमने मुझे दिखाई थी, मुझे वापस दिखाओ वो साड़ियां। ये मेरा गगन है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? मैं तुम्हें बाहर की जिंदगी से दूर करके रहूंगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर। रूही को मिला अपना बच्चा रूहान। तभी नहार ने अग्नि को सबक सिखाकर भेजा जेल और नहार रूही का परिवार हुआ पूरा। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में जब दादी चुपचाप लोगों से पूछते पूछते रूही के घर तक पहुंच जाती हैं। दादी का चेहरा गुस्से और नफरत से तमतमाया हुआ था, मगर जब वह दरवाजा खटखटाती हैं तो यह जानकर दंग रह जाती हैं कि घर में ना तो रूही है और ना ही नहार। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर दादी को पता चलता है कि रूही पास की साड़ी की दुकान में काम करती है और नहार मजदूरी पर गया हुआ है। यह सुनते ही दादी की आंखों में आग जल उठती है। वह सीधे उस साड़ी की दुकान की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही दादी दुकान के अंदर जाती है और रूही को ग्राहकों के लिए साड़ियां तय करते देखती हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दादी तमतमाते हुए कहती हैं, दादी गुस्से में, रूही तुमने पहले ही हमारे खानदान की इज्जत का आधा तमाशा बना दिया और अब इस छोटी सी दुकान में काम करके बची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिलाना चाहती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? रूही ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि मजबूती थी। रूही शांत स्वर में, दादी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं यह काम इसलिए कर रही हूं क्योंकि नहार जी अकेले सबका बोझा नहीं उठा सकते। हम दोनों के पास बहुत कम पैसे हैं और मैं चाहती हूं कि मैं भी उनकी मदद करूं। दादी के चेहरे पर नफरत और तेज हो जाती। दादी चीख कर, बस करो ये बकवास। आज तुम्हारी वजह से मेरा राजकुमार जैसा बेटा, महलों में रहने वाला मेरा नहार इन गंदी गलियों में जीने को मजबूर है, और तुम कहती हो कि तुम खुश हो? रूही धीरे लेकिन मजबूती से, हां दादी, हम दोनों अपने छोटे से घर में खुश हैं। हमें इन महलों और ठाट बांट की जरूरत नहीं, हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए। दादी ने रूही की आंखों में झांका और ठंडी आवाज में धमकी दी, दादी रूही, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम चाहे जहां रहो, जैसे रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर तुम्हारी वजह से मेरे नहार को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहते ही दादी तमतमाती हुई दुकान से बाहर निकल जाती हैं। इधर दूसरी तरफ नहार मजदूरी कर रहा होता है। उसके हाथ में फावड़ा था और वह मिट्टी खोद रहा था। महलों में पले बढ़े नहार ने जिंदगी में कभी इतना कठिन काम नहीं किया था। उसके हाथ छिल गए थे, बदन पसीने से तरबतर था। तभी अचानक फावड़े का वार उसके हाथ पर पड़ जाता है। नहार के हाथ से खून बहने लगता है। वह थोड़ी देर चुपचाप बैठता है, फिर जेब में से एक पुराना कपड़ा निकालकर हाथ पर बांध लेता है और काम पर वापस लग जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक डर था कि अगर मैंने काम रोका तो आज घर राशन कैसे पहुंचेगा। शाम ढलते ढलते ठेकेदार मजदूरों को पैसे बांटता है। नहा कांपते हाथों से अपनी मेहनत की पहली मजदूरी लेता है और सीधे बाजार जाकर थोड़ा राशन खरीद लेता है। जब वह थका हारा घर लौटता है तो दरवाजे पर रूही उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही उसकी नजर नहार के खून से सने हाथ पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूही रोते हुए, नहार जी, ये क्या हुआ आपके हाथ को? आपने आज कौन सा काम किया? नहार जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश करता है और झूठ बोल देता है, नहार कुछ नहीं रूही, मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। रास्ते में पत्थर से टकराकर गिर गया था, बस छोटी सी चोट है। लेकिन रूही उसकी आंखों में छिपा दर्द पड़ चुकी थी। रूही सख्त आवाज में, मेरे सिर की कसम खाकर कहिए कि आपको कंपनी में नौकरी मिली है। नहार चुप हो जाता है। उसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। अंत में उसने सारी सच्चाई बता दी कि वह मजदूरी कर रहा था। रूही यह सुनते ही टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहार जी, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती, आप घर वापस चलिए। नहार दृढ़ आवाज में, नहीं रूही, मैं अब कभी वहां नहीं जाऊंगा जहां तुम्हारी इज्जत नहीं। हम यहां रहेंगे, चाहे मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो। रूही ने भी आंसू पोंछे और कहा, ठीक है नहार जी, लेकिन आप अकेले बोझा नहीं उठाएंगे। मुझे भी साड़ी की दुकान पर नौकरी मिल गई है। यह सुनकर नहार थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे दुख था कि रूही भी काम करेगी, लेकिन उसके मन में गर्व था कि उसकी पत्नी इतनी मजबूत है। उस रात दोनों ने मिलकर छोटे से चूल्हे पर खाना बनाया। नहार ने रूही को कौर खिलाया और रूही ने नहार को कौर खिलाया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक दूसरे का साथ होने की खुशी भी थी। खाना खाने के बाद उन्होंने जमीन पर एक पुरानी चादर बिछाई और वहीं एक दूसरे का हाथ थामे सो गए। तो दोस्तों, अब जल्द ही नहार और रूही को उनका बच्चा रूहान मिलने वाला है, क्योंकि नहार और रूही
अभी जिस बस्ती में रह रहे हैं उसी बस्ती में अग्नि भी रूही के बच्चे के साथ रह रही है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही की जिंदगी में जल्द से जल्द खुशियां लौट आएं और उन्हें उनका बच्चा रूहान मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखिए आई सपोर्ट नहार एंड रूही, क्योंकि इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है आपके प्यार और सपोर्ट जी।